नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको फिर से एक बार हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे लाफिंग बुद्धा के बारे में। आपने अक्सर तमाम घरों और ऑफिस में गोल मटोल हंसते हुए लाफिंग बुद्धा की तरह तरह की मूर्तियों को जरूर देखा होगा। लोग इसे सुख समृद्धि का प्रतीक मानते हैं और गुड लक लाने के लिए अपने अपने घरों में रखते हैं। लेकिन क्या कभी आपने ये जानने की कोशिश की है कि आखिर लाफिंग बुद्धा कौन थे और इनकी मूर्ति को इतना शुभ क्यों माना जाता है? क्यों ये हमेशा हंसते रहते हैं? तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर लाफिंग बुद्धा की हंसी के पीछे क्या राज छुपा है। और वीडियो के अंत में आपको यह भी जानने को मिलेंगे कि किस तरह के लाफिंग बुद्धा को घर या ऑफिस में रखने से क्या लाभ होता है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें और इसी तरह की नॉलेजेबल जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब अभी करके रखें। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, लाफिंग बुद्धा की हंसी की कहानी बड़ी ही दिलचस्प है। दरअसल जैसे भारत में वास्तुशास्त्र है, ठीक उसी तरह चीन में उसे फेंग शुई कहा जाता है। जैसे भारत में कुबेर देव धन के देवता हैं, ठीक उसी तरह चीन में लाफिंग बुद्धा को माना जाता है। कहा जाता है कि लाफिंग बुद्धा महात्मा बुद्ध के एक जापानी शिष्य थे। उनका असली नाम था होतेई। ऐसा माना जाता है कि जब होतेई बौद्ध बने और उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई तो वे जोर जोर से हंसने लगे। तभी से उन्होंने लोगों को हंसाना और खुश देखना अपने जीवन का एकमात्र उद्देश्य बना लिया। कहा जाता है कि होतेई जहां भी जाते वहां लोगों को अपना बड़ा पेट दिखाकर हंसाते रहते थे। वह लोगों को इतना हंसाते थे कि वहां की नकारात्मकता बिल्कुल गायब हो जाती थी। इसी वजह से जापान और चीन में लोग उन्हें हंसता हुआ बुद्धा बुलाने लगे, जिसको अंग्रेजी में लाफिंग बुद्धा कहते हैं। होतेई की तरह ही उनके अनुयायियों ने भी उनके एकमात्र उद्देश्य यानी लोगों को हंसाना और खुशी देना को देश दुनिया में फैलाया। चीन में तो होतेई यानी लाफिंग बुद्धा के अनुयायियों ने उनका इस कदर प्रचार किया कि वहां के लोग उन्हें भगवान मानने लगे। वहां लोग इनकी मूर्ति को गुड लक के तौर पर घरों में रखने लगे। हालांकि चीन में लाफिंग बुद्धा को पुताई के नाम से जाना जाता है। जिस तरह भारत में भगवान कुबेर को धन का देवता माना जाता है, ठीक उसी प्रकार चीन में लाफिंग बुद्धा को ही सब कुछ माना जाता है। चीन वास्तुशास्त्र यानी फेंग शुई में घर में संपन्नता के लिए लाफिंग बुद्धा रखे जाते हैं। माना जाता है कि इनको घर में लाने से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। परंतु लाफिंग बुद्धा की मूर्ति कई तरह के होते हैं। कहते हैं उनके अलग अलग मूर्तियों का अलग अलग गुण होते हैं। इसलिए किस तरह के लाफिंग बुद्धा को घर या ऑफिस में रखने से क्या होता है, यह जानना भी जरूरी है। जैसे कि जो लाफिंग बुद्धा अपने दोनों हाथ को उठाए हुए होते हैं, माना जाता है वे तरक्की का मार्ग खोलते हैं। इन्हें यदि घर या कार्यस्थल पर रखा जाए तो पैसों की कमी नहीं होती है। और जिनकी किस्मत का ताला न खुल रहा हो, उन्हें घर में लेटे हुए लाफिंग बुद्धा की मूर्ति को रखना चाहिए। उसी तरह पैसों की कमी को दूर करने के लिए धन की पोटली लिए हुए लाफिंग बुद्धा की प्रतिमा का रखना शुभ होता है। परिवार की सुख समृद्धि और शांति के लिए बच्चों के साथ बैठे लाफिंग बुद्धा को घर में रखें। उसके बाद व्यापार में मुनाफे के लिए हाथ में थैला पकड़े हुए लाफिंग बुद्धा को लेकर आइए। इनकी मूर्ति को आप घर या ऑफिस में रख सकते हैं। अगर आप ड्रैगन पर बैठे लाफिंग बुद्धा को रखते हैं तो वह नकारात्मकता को दूर करते हैं। उसके बाद हंसते हुए बैठे लाफिंग बुद्धा को घर में सुख समृद्धि लाने वाला माना जाता है। और फिर मन की शांति के लिए घर और दुकान पर ध्यान की मुद्रा में बैठे लाफिंग बुद्धा रखना चाहिए। अगला है, नाव पर बैठे हुए लाफिंग बुद्धा रखने से व्यक्ति के मान सम्मान में वृद्धि होती है। उसके बाद एक हाथ में सिक्का और दूसरे हाथ में पंखा लिए हुए लाफिंग बुद्धा खुशहाली लेकर आते हैं। पीले रंग के फल व लू को हाथ में लिए हुए लाफिंग बुद्धा बीमारियों को दूर भगाते हैं। उसके बाद धातु से बनी लाफिंग बुद्धा की मूर्ति रखने से कार्यक्षमता और कुशलता बढ़ती है। तो दोस्तों, ये थे लाफिंग बुद्धा से जुड़ी कुछ खास बातें। अगर आप भी लाफिंग बुद्धा से जुड़ी इन बातों को मानते हैं तो प्लीज कमेंट में हमें जरूर बताएं। और
अगर जानकारी अच्छा लगा हो तो एक लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।